तटस्थता का मतलब न्यूट्रल, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है आपके रहने से। इंडिफरेंस, तो स्नेह तो पॉजिटिव वैल्यू है, मोह उसका आवेशित स्थिति हो गया, द्वेष में तो मैंने रिजेक्शन कर दी, है ना, नकार दी। मोह और द्वेष में भी रेंज है। एक्सट्रीम द्वेष मतलब मात्सर्य में जाके रुकेगा, दूसरे के पतन हेतु उत्कट कामना कि दूसरा डिस्ट्रॉय होगा तभी मैं सुखी हो पाऊंगा, ये मात्सर्य आवेश है। तो मात्सर्य आवेश में फिर आदमी मतलब सोच ही नहीं रहा है, उसको होश ही नहीं, एट एनी अंडर एनी क्या बोलते हैं, कुछ भी हो जाए मारने से ही मेरी तृप्ति है। मात्सर्य से लेकर जो छोटे छोटे वो है इधर भैया मैं ले लेता हूँ, तो मारने से लेकर जो छोटी छोटी वो है, और एक चाहिए इधर है इस कुर्सी में, नहीं नहीं ये मैं ले लेता हूँ, कुर्सी से चाहिए मुझे नहीं चाहिए, ये अच्छा लग रहा है ठंडा नीचे। और तो तटस्थता में फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब सभी कोई है कुछ नहीं, वो जैसे गाय है आदमी है, दोनों एक ही जैसे है, हमको आदमी देखकर कोई विशेष फीलिंग नहीं आई। कुछ फर्क बहुत विशेष दिक्कत भी नहीं है मुझे, है ना, लेकिन इसको तटस्थ भाव कहेंगे। एक्चुअली तटस्थ भाव वहां लिखे हैं कर्म दर्शन में, अपराधी के प्रति तटस्थ भाव, है ना, जब कोई अपराध करता है तो तटस्थता। लेकिन स्नेह में भी सोचेंगे, जैसे मैं सोचता हूँ जैसे बाबा जी को प्रेमानुभूति हो गया, जिन लोगों को मिले, जो लोग उनके बहुत निकट रहे, उनके साथ अधिक व्यवहार हुआ, है ना, रोजमर्रा का एक डेली इंटरेक्शन होता है जिसमें खाना पीना कपड़ा कब स्नान किया, ये वाला है। फिर एक पीरियोडिकल वाला है, हम लोगों के साथ भी ऐसे ही आगे मित्र संबंध में वही आएगा। फिर एक दूसरा वाला दिखता है कि पीरियोडिकल मतलब महीना 2 महीना 3 महीने में, जैसे छोटी जाते थे वहां का कार्यक्रम क्या हो रहा है, उसमें और एक मान लो 10 20 25 30 आदमी मिल रहे हैं। कुछ लोग वर्ष में एक बार मिल रहे हैं सम्मेलन में, एक 30 40 50। अमरकंटक में बाकी का जो 9,000 आदमी है उनके प्रति उनका क्या भाव है, जो उनसे मिलता नहीं, जो दर्शन से जुड़ता नहीं। तो एक ऐसा लगता है, ये मेरी, मैं उनके अंदर तो जाके नहीं बोल सकता ना लेकिन ऐसा लगता है कि एक इंग्लिश में बोलेंगे एक वार्मथ, वार्मथ WARM वार्मथ, है ना, एक उष्मा। हाँ, लेकिन उष्मीयता मनुष्य के प्रति पता नहीं हिंदी में यूज करेंगे कि नहीं। एक वार्मथ है, वार्म का मतलब है वॉल्यूम चाहिए, नहीं तो उसमें बढ़ाएंगे ना, मैं कैसे ऊपर। अच्छा ठीक है, हाँ पहले भी लास्ट हाँ भी कोई तो बोला उधर वो यादगीर के सत्र में, ये जो वार्म फीलिंग है ना, जैसे कैसे बोलो उसको, जैसे आदमी को कल्पना करने से कैसे लगता है ना, एक अच्छी फीलिंग आती है कि मनुष्य है, उसमें कोई रूप गुण नहीं है ना, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, मानव मात्र को सोच के कल्पना करके मेरे अंदर क्या लगता है, इनडिफरेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब वो संपर्क में आएगा तब तय होगा कि ये ममता है, स्नेह है, वात्सल्य है, कि मुझे उसके प्रति कनेक्टेडनेस फील होती है। तो बौद्धिक नियम नहीं होनी चाहिए, होता होगा तो अच्छा है ना, यदि नहीं हो रहा है तो वो तटस्थ है, इनडिफरेंट। ये ओवरऑल मानव के साथ जो पर्टिकुलरली संबंध में पहुंचते हैं, है ना, संबंध में जो सात संबंध जी में लिखा था, वहां पर कार्यक्रम तय हो रहा है कि इसके साथ हमारा कोई कार्यक्रम है कि नहीं। जैसे बाबा जी भाई, एक
किसी एक परिवार से निकल कर आए, अब उनके ही संतान थे, वो लास्ट तक बेंगलोर में रहे, होसूर में, है ना, हरि भाई साहब बोलते हैं लोग, हरि अण्णा, है ना, कन्नड़ा में बोलेंगे तो हरि अण्णा या हरि ताता, ताता मतलब ग्रैंडफादर। फिर उनके पोते हैं, है ना, उनके गांव के बाकी के लोगों के प्रति उनका क्या भावना है, उनका एक्चुअली कोई रिलेशनशिप ही नहीं है अभी उधर। तो क्या ऐसा है कि फिर नागराज जी को बाकी लोगों से मतलब नहीं है, केवल उनके दर्शन से जो लोग हैं उन्हीं से मतलब है? नहीं, मुझे लगता है कि मूल में स्नेह बना हुआ है। वो स्नेह व्यक्त होने के लिए कोई कॉमन कार्यक्रम, कोई संबंध, किसी कोई शेयर्ड स्मृतियां चाहिए एक, और उस योजना में परिवर्तन होने से और जो विधि उनको लगता है कि होना चाहिए उसमें चेंज होने से ऐसे व्यक्ति उनके कार्यक्रम के रेंज से हट भी रहे, जो पहले उसमें था, उस रेंज में था, वो हट भी रहा है। वो हटना एक्चुअली द्वेष नहीं है, उनको दिख रहा है कि अभी इससे नहीं हो पा रहा है, ये साइड होके आगे कभी आएगा, इस शरीर यात्रा में नहीं आएगा तो अगली शरीर यात्रा में आएगा। तो स्नेह और तटस्थता न्यूट्रल है, इट इज नॉट नेगेटिव, लेकिन वो पॉजिटिव में वार्मथ में कन्वर्ट होना है ना। हाँ, गर्मजोशी होगा, एक गर्मी लगना, अब हिंदी में नहीं आएगा वार्म, और कोई इसका इक्वल डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होगा। एक अच्छा लगना ना, एक सद्भावना लगना, मनुष्य के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति मेरे से एक जुड़ाव महसूस होना, है भाव से जुड़ना या एक जुड़ाव महसूस होना, वो हाँ, अनकंडीशनली स्नेह होना। अभी जीरो स्नेह तो होता नहीं, छोटा छोटा स्नेह होता है, जहां जहां मेरी बात मानते हैं तब स्नेह है, मेरे जैसे सोचते स्नेह है, मेरे घर वाले स्नेह है ना। ठीक है, हम लोग दो चार बार मिलेंगे तो उसकी वृद्धि होगी, वो एक जैसे नहीं है ना स्नेह भी, वो कोई ऐसा एक क्या बोलेंगे, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है कि कुछ चेंज ही नहीं हो रहा उसमें। अभी हम ही लोग हैं, मान लो हम में से कुछ लोग पहली बार मिल रहे हैं, आप लोग भैया लोग हो गए, हम ऐसे मिलते रहेंगे, आज से जो 15वां बार जब मिलेंगे उसमें अंतर है कंपेयर टू द फर्स्ट टाइम। वो संबंध में निहित जो भाव है वो ऐसे फ्लो हो रहा है स्मृति के साथ, विद जॉइंट एक्सपीरियंसेस। लेकिन ये जो स्नेह है ये फिर बना हुआ है स्टेबल परत के रूप में ना, लाइक थिंक ऑफ इट एज अ लेयर ऑफ, मतलब आइस है ना, बीनीथ द सरफेस, क्रस्ट के नीचे ये परत के रूप में बना हुआ है, अनचेंजिंग। क्योंकि यहां पर चित्त में, जैसे बौद्धिक नियम कहाँ स्वीकार होगा, चित्त में होगा, है ना। तो जो शास्त्र अभ्यास में निष्कर्ष वाले में निकाला था कि अस्तित्व दर्शन प्लस जीवन ज्ञान इज इक्वल टू विवेक, फिर विवेक सहित जब आचरण करेंगे बौद्धिक, भौतिक और व्यवहारिक क्षेत्र में, तब आचरण का संबंध, पहचान, धीरता, वीरता, उदारता, वो याद है कलरफुल चार्ट, वो याद है, मानवतापूर्ण आचरण को 3/6 के कॉलम में डाला था, उसमें बौद्धिक नियम भी डाला था, वहां पर स्नेह। नेक्स्ट आता है सरलता। तो सरलता का अभ्यास, सरलता के स्थान पर क्या है मुझ में, अभिमान है या हट है या मद है, ये क्रम से या तो चित्त की स्थिति है या वृत्ति की स्थिति है या मन की स्थिति है, या मैं दिखावा में चले जाता हूं। दिखावा का मतलब है कुछ तो मैनेजमेंट चल रहा है मेरी ओर से, है ना। तो अभिमान किस चीज से हो रहा है, एक तो जिसको अहंकार कह रहे हैं वो है मैं हूं, जो बुद्धि बोलता है कि मैं हूं, उसको अहंकार कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जो एसोसिएशन है कि मैंने ऐसे किया, या जो चित्र मेरे से चित्र रचना हो रही है ना, उसकी ग्रेटनेस को मैं मानता हूं, तो वो अभिमान के रूप में निकलता है। जैसे मैंने कुछ कुछ किया अभी तक, ये मध्यस्थ दर्शन में जब से मैं प्रवेश किया, मैं कुछ कुछ किया, है ना। तो उसके साथ एक अभिमान, वो बेसिकली किया का मतलब क्या है, चित्र रचना हुआ, है ना, और उसको क्रियान्वित किया,
वो किया अंदर बाहर दोनों है, कुछ अंदर भी किया, कुछ मेहनत किया, कुछ बाहर भी किया। अब मेरी इन चीजों के साथ एसोसिएशन हो गई है ना। तो ये जो मैंने किया वो अपने में एक इच्छा है, और मैंने किया और उसका एक परिणाम हो गया, वो भी एक इच्छा हो गई। ये दोनों मिलकर मेरी आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई। तो हर समय मैं इसके साथी बना हूं। आई एम बिकॉज वो मैं उधर ही हूं, मैं उसी के जगह पर जी रहा हूं। यदि अवधारणा हो गया तो क्या होगा, बुद्धि चित्त का दृष्टा बन जाएगा। तो बुद्धि को दिखेगा कि ये तो एक फ्रीक्वेंसी है चित्रण का, लेकिन उसके पहले हमारे किए हुए है ना, हमारे द्वारा कराए हुए, हमारे द्वारा जो भी गेन्स हुए हैं उसके साथ जो एसोसिएशन है कि मेरा है, मैंने किया है, ये सब फिर अभिमान के रूप में बना रहेगा। है ना। अक्सर वो सामने वाले लोगों को दिखेगा भी, या तो कॉन्फिडेंस के रूप में दिखेगा, या ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में दिखेगा, है ना, या अभिमान के रूप में दिखेगा। मैं तो है ही, या तो बुद्धि मैं है या आत्मा मैं। तो ये देखना है ना। तो इसका फिर इसका उपाय क्या है? अभिमान तो हर किसी में होता है। बहुत छोटे छोटे इसमें बच्चों में देखेंगे तो मतलब जिद से शुरू होता है। यहाँ जिद लिखा नहीं है, उर्दू शब्द जिद दर्शन में यूज नहीं हुआ है, लेकिन छोटे बच्चों में मन का जिद है। दे वांट द राइट ऑफ वे, उनको जैसा चाहिए, कोई चीज चाहिए उसको तो चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन, जाना है तो जाना है। बच्चा जाता है, देखिए पकड़े दर दर पीछे खींचे उसको, दर 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 फिर से उधर ही भागता है वो। देखो छोटे बच्चे खेलते हैं ना हम लोग, फिर चिल्लाएगा, उसको छोड़ के फिर से भाग लेता है ना। छोटे बच्चे में खूब खेलता था, पकड़ के खींचो हल्ला करेगा, छोड़ो फिर से भागेगा, फिर से खींचो, है ना। फिर बहुत फ्रस्ट्रेट होगा, भयंकर फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, फिर छोड़ के चले जाएगा। जैसे आपने छोड़ा वो भूल जाता है। वो फिर से नेक्स्ट टाइम जब देखता है उसके अंदर वो स्मृति नहीं है कि तुमने मेरे को पकड़ के खींचा वापस, है ना। ये मन का है। लेकिन वृत्ति का हट कहां से आ रहा है? अभिमान में मैं कुछ लॉजिकली कुछ मेरा विचार चल जाता है, वो विचार की श्रेष्ठता है, ये तर्क की श्रेष्ठता, ये हट हो जा रही है। तो वृत्ति शुद्ध मानव अपने कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ, चित्त शुद्ध मानव अपने तर्क को श्रेष्ठ, बुद्धि शुद्ध मानव अपने ज्ञान को श्रेष्ठ। तो अभिमान भी एक ही जैसे सभी में नहीं आ रहा है ना। जो वृत्ति शुद्ध है उसमें कार्य व्यवहार का अभिमान है, अभिमान उससे एसोसिएट हो जा रहा है। मैं जैसा खाना बनाता हूं, मैं जैसी चीजों को बना के रखता हूं, ये सब जो है मद के रूप में या कार्य व्यवहार के अभिमान के रूप में दिख रहा है, और उसको मैं यूनिवर्सल सार्वभौम मानूंगा। जैसे अब हमारे यहाँ हमारी पत्नी इधर की है ना, कर्नाटक की है, वो साउथ कर्नाटका की है। वहां सांबर एक विधि से बनता है। बाबा जी का जो क्षेत्र है वहां से 70 किलोमीटर है, उसी क्षेत्र के हैं, मैसूर इलाका। वहां हर चीज में गुड़ डाल देते हैं। उस क्षेत्र में लाल मिर्च और गुड़ दोनों डालते हैं। आप तमिलनाडु चले जाइए तो गुड़ नहीं डालते, हर जगह वो खट्टा रहता है। तो हम लोग जो कॉलेज में थे तो हमको चिढ़ाते थे, अबे खट्टे इधर आ, है ना। खट्टा खाते थे तो नाम से कोई बुलाया नहीं, अबे खट्टे। जो कॉलेज में है ना, जो भैया भैया तो बहुत दूर, है ना, अबे खट्टे, है ना। तो गौरी की मौसी जब सांबर बनाती है, उनको लगता है ये सार्वभौम है, ये यूनिवर्सल सांबर है ना। मेरे माँ को भी अपना सांबर यूनिवर्सल लगता है। इसका प्रमाण क्या? आप लेकर जाइए, बोले कि सांबर तो ऐसे बनता नहीं। तो क्या बनता है? कोई बनाया मतलब बनता है ना, है ना। व्हाट डू यू मीन सांबर ऐसे बनता नहीं? ये वो नहीं देख पाता है कि मेरे अनुसार सांबर ऐसे बनता नहीं। इसी जो मेरा आइडेंटिटी है उस ऑब्जेक्ट के साथ, वो इतना डीपली इनग्रेन्ड है, तादात्म्य भाव हुआ है मन का,
कि ये नहीं दिखता है कि फाइनली सांबर एक ऑब्जेक्ट है, अलग अलग रीजन होता है, एक एक रीजन का इंग्रेडिएंट्स होता है, उन इंग्रेडिएंट्स के बैलेंस अलग अलग होते हैं। केरल में चले जाओ, बिल्कुल फीका सांबर है। तो ये मुझे ये प्रिफर्ड है नहीं प्रिफर्ड है, ये आप बोलो। आई प्रिफर खट्टा, बट हाउ कैन यू से दैट इज नॉट सांबर? है ना? ये कहां से हो रहा है? ये अपने मैं कार्य व्यवहार को श्रेष्ठ मान ले रहा हूं। ये अभिमान का बहुत ही छोटा स्वरूप। और दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग, है ना? तो हम मान लो करते करते हमारे बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। आई विल प्रूव माई पॉइंट, है ना? होता है ना घर में, आई एम श्योर पुरुषों को ये कभी तो सुना दिया होगा घर में कि तुम हर चीज को आर्ग्यूमेंट करके तुम जितना चाहते हो, वो विक्ट्री से उसको क्या मिल रहा है? फाइनली आप सोचिए ना, कौन सा पैसा मिला? आर्ग्यूमेंट जीत के हमको क्या तृप्ति मिली? वृत्ति अपने अस्तित्व को सिद्ध कर रहा है कि मैं हूं। और ये विचार ऐसा ही है, इन दोनों चीजों के बीच में यही मतलब संबंध है, यही रिलेशनशिप। तो बहुत सारा भारतीय परंपरा में जो शास्त्रार्थ की जो परंपरा है, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स को विन करना, ऑफ कोर्स तात्विक चीज के लिए। और अभिमान में क्या हो रहा है? मैं अपने किसी रचना को श्रेष्ठ मान ले रहा हूं। ऐसे मैंने परिचय शिविर लिया, एक डिजाइन बना, तो मेरा परिचय शिविर सबसे अच्छा डिजाइन, तो दूसरे से किसी को साक्षात्कार का रास्ता खुलने ही नहीं वाला, मेरे वाले से ही खुलेगा, या मेरे अध्ययन शिविर से, या मेरे कोई रचना से, या मैंने जो चीज बनाई वो उसकी श्रेष्ठता के साथ मेरी आइडेंटिटी घुल गई, तो उन क्षणों में फिर सरलता नहीं है ना? तो ये गौरव और सरलता के साथ भी सरलता का परिभाषा दिया है, जो दूसरा मूल्य है। इसीलिए शास्त्राभ्यास के साथ ही हम ढंग से उसको कर पाते हैं, है ना? ग्रंथि एवं तनाव रहित अंगहार, आडंबर विहीन दिखावा रहित व्यवहार, अभिमान विहीन। देखिए अभिमान को भी हटा दिया। वो कैसे होगा? अन्यों में श्रेष्ठता की पहचान से। कायिक वाचिक मानसिक रूप में नियमों को वचन पूर्ण की और ब्रॉड वाली परिभाषा हो गई। तो अभिमान से मुक्ति का विधि क्या है? विलोम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो बड़ा चित्र है, जो ग्रीन में दर्शन मेरे को दे रहा है ना, यहां पर लिखा है बड़ा नियति सहित जो भी घटनाएं हैं, इसमें मैं क्या हूं? बहुत ही छोटा पिद्दी। बाबा जी पिद्दी। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, अस्तित्व में तुम क्या हो? पिद्दी, एक परमाणु। अभी तो और क्लियर हो गया, पहले तो नहीं बोल पाते थे मैं क्या हूं, मैं माइंड हूं, मैं बॉडी कॉम्प्लेक्स हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं हूं लेकिन वो नहीं हूं। अब ये सब झंझट से मुक्ति हो गए। भाई स्वयं की संज्ञा जीवन को दिया है, चैतन्य इकाई की स्वयं संज्ञा है। चैतन्य में मैं जो है ये भ्रमित बुद्धि है, जो कभी कार्य व्यवहार का, कभी विचार का, कभी इच्छा का एसोसिएशंस को ले ले रहा है। मेरी जो एसोसिएशंस है, कभी कार्य व्यवहार, कभी बाहर की वस्तु, कभी विचार, कभी इच्छा के रूप में हो जा रहा है। हाँ, मेरे जैसे कितने बने हैं इस धरती पर? 800 करोड़ बने हैं, है ना? तो मेरा साइज और भी बहुत ही छोटा है, 1 amongst 800 करोड़ जो आइडेंटिकल बना है ना? तो ये फर्स्ट वाला जो विलोम है, बड़ा नियति क्रम में मैं एक अंश हूं। दूसरा है मेरे होने के लिए और मैं जितने चीजों को उपयोग करता हूं, इसमें अन्यों का योगदान कितना है। तो एक्चुअल मेरा कंट्रीब्यूशन को यदि देखेंगे तो भी फिर बहुत कम है। और तीसरा इसके लिए जो दवाई है वो है बड़े बड़े का सानिध्य, विकसित का सानिध्य। मतलब अच्छा विकसित चाहिए ना। हमारे आसपास के विकसित को क्या है, हम टपका देते हैं। हमसे थोड़ा यदि आगे है, हम उसको खींच लेते हैं कि मैं भी इसके, जब बहुत बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ऐसा ही है, वो थोड़ा सा जल्दी निकल गया। इसीलिए अच्छी जब डिस्टेंस है तो वास्तव में दिखता है कि यार ये तो बहुत बड़ा है। तो विकसित का सानिध्य होने से भी अभिमान का नाश होता है। तो तीनों चाहिए। अभिमान के नाश के लिए
यहां पर है ना, बड़ा नियति क्रम में एक अंश, ये कर्म दर्शन में दिया भी है। शायद लाइन है, नहीं, अधिक विकसित नहीं, कर्म दर्शन में ढूंढेंगे ना। भजनाश्रम को दे रहा है। बेसिकली ये है कि दिव्य मानव के, है ना, के संपर्क में आने से अहंकार का नाश होता है, मिलेगा इसी में। ठीक, तो फिर जो साइज है हमको अपना राइट साइजिंग होने से नाश होता है। बेसिकली फॉर्मूला ये है, हमसे जो बड़ा वाला होता है उसके सामने हमारा साइज छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अभिमान और ये वाली, हाँ जी, कोई कुछ बोला? हाँ, नहीं, वो कर्म दर्शन में आएगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, आगे बढ़े। ये तमोगुण संपन्न व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान एवं अहंकार जैसे अवांछनीय विकृतियां सहित विज्ञान क्षमता का व्यवय होता है। ये लाल वाला आदमी आ गया, है ना, जो ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे। सत्वगुण संपन्न व्यक्ति का आचरण व्यवहार के साथ दया, आदर, प्रेम जैसे मूल्य सहित विवेक व विज्ञान क्षमता, ये एक्चुअली ग्रीन, और दोनों के बीच में ऑरेंज को यदि ले लेंगे, लाइट ग्रीन देंगे। रजोगुण संपन्न व्यक्ति में धैर्य, साहस, सुशीलता जैसे मूल्यों सहित विज्ञान का सदुपयोग होता है। बढ़िया लाइन है ये। तो ऑफन टाइम्स ये भी क्लियर नहीं होता है कि कर्म दर्शन का जो कर्म और उपासना है उसके साथ करना क्या है, क्योंकि जो हम दर्शन को थियरी वाले पार्ट को पढ़ते हैं उसमें भौतिकवाद, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र ये सब ज्यादा उपयोगी लगता है। तो इसमें देख सकते हैं कि इन वाक्यों को लेकर बेसिकली हमको अभ्यास करना है। मुझे वैसे कर्म भी करना है और वैसे उपासना भी करना है, तो नियमों में मुझे उसको समाहित करना पड़ेगा। ये आ गया, ये आ गया, मिल गया। अधिक जागृत में समर्पण से अभिमान व अहंकार का उन्मूलन तथा विद्या व सरलता का उदय होता है। तो अभिमान के लिए अधिक जागरण में समर्पण, ये वाला, इसका सेटिंग्स में जाके, बाय द वे आपको यदि कॉपी करना है सेटिंग्स में जाके परिभाषा ओवरले को बंद करना पड़ता है, फिर आप यहां से ऐसे कॉपी कर सकते हैं, ऐसे, है ना, जिन लोगों को कॉपी करना है। अधिक जागृत में समर्पण से अभिमान व अहंकार का उन्मूलन तथा विद्या व सरलता का उदय होता है। ठीक है, तो ये सरलता, विकसित का सानिध्य या समर्पण, वो भी लिख सकते हैं। अधिक विकसित, तो अधिक विकसित को पहचान कर उसमें समर्पित भी होना पड़ेगा। यदि मैं अधिक विकसित को पहचान कर उसको आउटगेस करने का कोशिश करता हूं, है ना, मतलब उन पर ही टोपी लगाने को जाता हूं, ये तो इतना ही है, ये तो ऐसा होना था, फिर वो नहीं होता है। तो ये भी एक संस्कार है कि हम अपने से अधिक विकसित को पहचान पाए, और गौरव और सरलता में हमसे इंक्रीमेंटली भी यदि कोई अच्छा है वो फाइनली व्यवहार संबंध में दिखेगा। ये क्या है, मेरा ओवरऑल, जो मेरा, जिसको डिमीनर बोलते हैं, राइट, मेरा बौद्धिक नियम, मेरा ओवरऑल सेटिंग है।
अपने प्रति। वो पहले दिन लिखा था ना, याद है, ये बौद्धिक नियम। आई माड़ी, सरलता, अभिमान, अपने बुद्धि के प्रति मेरी क्या पोजीशन है, असंग्रह, स्नेह, विद्या, ठीक है, एंड यहां पर सरलता। इसी इतने ही स्पेक्ट्रम में मेरा बेसिक भाव क्या रहेगा, ये सेट होके बाकी फिर उसका डिटेलिंग। तो फंडामेंटल है बौद्धिक नियम। हाँ जी, चित्त में यही मूल प्रवृत्तियां है। कहा है, हाँ हाँ कहा है, बिल्कुल। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन या परिमार्जन, ये मूल प्रवृत्तियां यही है। मतलब बाकी सब इसी से उपज हो रहा है। मतलब जैसे परधन पर पीड़ा यदि हो रहा है तो वो द्वेष का ही कोई स्वरूप है। यदि अविश्वास अपमान हो रहा है वो द्वेष का ही कोई स्वरूप है। यदि स्पर्धा हो रही है द्वेष का ही कोई स्वरूप है। यदि झूठ बोल रहा हूं, है ना, तो सरलता नहीं है या अविद्या हो रहा है। एंड अविद्या तो इतना सूक्ष्म है, मेरा जेन्युइन दर्शन का कंफ्यूजन को मैं डाल रहा हूं तो भी अविद्या है। आई एम जेन्युइनली कंफ्यूज। एक है जानबूझ के कंफ्यूज, है ना, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, मुझे पता है लेकिन मेरे अंदर दोनों एक साथ चल रहा है ना। मैं ये भी मानता हूं वो भी मानता हूं, एंड बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंस सामने कौन है उसके हिसाब से मैं छोड़ता हूं, यहां से छोड़ना है कि वहां से छोड़ना है, ठीक है। और दूसरा मैं क्या हो रहा है, मुझे खुद ही पता नहीं है तो वैसे मैं इनोसेंट हूं। मेरी कोई जेन्युइन कंफ्यूजन है, जेन्युइन कंफ्यूजन को मैं फैला रहा हूं। तो वैसे देखो तो मैं निर्दोष हूं। पहले वाले को बाबा जी ने एक जगह लिखा है शरारती, पता नहीं अभी वो है कि नहीं। जाने हुए को ना मानना कि शरारती संज्ञा है, लिखा है वो। जानता है लेकिन मानता नहीं है क्योंकि और कोई गेम खेल रहा है। कुछ भी नहीं छोड़ा परिभाषाओं में। भैया इसमें एक तो अभिमान है, पर ये जो भी 5 दिख रहे हैं वो राक्षस मानव की क्वालिटी में दिख रहे हैं। एक तो दूसरा, ये जो अभी मैक्सिमम जो फैला हुआ है, जो एपिडेमिक के है कि डिप्रेशन है, कि अपने आप को कम आंकना या जो है उससे पूरा अलग होना, तो उसके लिए फिर ये कैसे इसमें जोड़ सकते हैं थोड़ा? हाँ बढ़िया है ये। नहीं, राक्षस ये थोड़ा लाल में लिखा है इसीलिए राक्षसता जैसे लग रहा है, लेकिन वो जैसे दो ही कलर है ना। यू कैन, आई मीन फॉर योरसेल्फ यू कैन गिव एन ऑरेंज, सम ग्रीन, गिव सम अलाउंस, है ना। ये एक्सट्रीम कंडीशंस है उसके, एंड मैं उसका कोई फ्लेवर हूं, है ना, एंड कंडीशनली एब्सोल्युटली ब्लैक हो गया तो फिर मतलब हमारे जन्मदिन पे लोग अनुभव शिविर मनाने आएंगे हमारे घर में, है ना। यदि 500 मतलब बौद्धिक नियमों पर यदि वो बन गया है, योग्यता बनता भी होगा। है? क्या रखना है? हाँ हाँ, नहीं ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ये डॉक्यूमेंट हर जगह में उसका परिभाषा डालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बेसिक नहीं, ये तो शिविर के नोट्स हैं, है ना। तो उसके साथ में उसका एक्सपेंशन दे रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 जो इसका प्रैक्टिस वाला है, यहां पर देखते हैं नियमावली में क्या है। इसमें प्रैक्टिस नोट्स में दोनों रहेगा, लाल और काला दोनों रहेगा। अब कई जगह काला हमारे लिए थोड़ा सा वो रहेगा, है ना। ये बौद्धिक नियम है कायिक वाचिक मानसिक भेद से। अविद्या, ये सब ये प्रैक्टिस नोट्स है ना, 20 नंबर पे आता है विद्या अविद्या। तो मुझे देख ये करना है, ये हो रहा है कि नहीं चेक करना है, ये प्रैक्टिस है। उसके नीचे एक संबंधित सूत्र दे दिया, जैसे अविद्या जो ग्रीन में दिया है इस फॉन्ट में, ये डायरेक्ट नोट से है। अविद्या या असत्य पर विद्या सत्य से विजय होता है, दुख के अंतरंग कारण से निराकरण होता है। स्नेह
मानव कुल के साथ स्नेह करने की क्षमता ही विश्वास एवं संतोष की निरंतरता है, यही अग्रिम विकास के लिए उत्साह एवं प्रवर्तन भी है। ठीक, तो ये प्रैक्टिस नोट्स में, ये तो शिविर नोट्स है ना, यहाँ शिविर नोट्स लिखा ऊपर, ये प्रैक्टिस नोट्स है जो नियम। अहिंसा पर अधिकार पा लेने से विरोध से भय मुक्ति और स्नेह व उदारता का उदय होता है। कृतकार्यत अनुमोदित कायिक वाचिक मानसिक भेदों से हिंसा में भागीदारी न करना अहिंसा है। द्वेष पर स्नेह से विजय होता है। ठीक, तो स्नेह पालन, विश्व को, ये वाला था 10 जो मैं स्नेह को बताना चाह रहा था, विश्व को पूज्य भाव से देखने से विरोध का नाश तथा सबके साथ स्नेह का स्वभाव होता है, यही अहिंसा है। जो बिगिनिंग में है ना, एग्जैक्ट लाइंस को ऑब्वियसली नहीं कोट किया मैंने। एंड ये कब हो पाता है? मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आशयों में है। मित्र, मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फल स्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधिता है। मानवता के संरक्षणात्मक, परिपालनात्मक और आचरणात्मक नियमों की ही न्याय संज्ञा है। ठीक, तो ये स्नेह वाले में देखेंगे, मतलब जो अभ्यास नियमावली है, जहां जहां एसोसिएटेड कोई सूत्र है जो मिला है वहीं के वहीं उसको डाला है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रेफरेंस है। और हम को जो देखिए, जब ये हम जो प्रिंट आउट लेंगे ना, कलर प्रिंट आउट मत लीजिए, ठीक हो जाएगा। मार्क कर लीजिए जो कलर से आपको हाइलाइटर चाहिए ना। और सो व्हाट यू कैन डू, मतलब वो थोड़ा सा ग्रेश आएगा एंड वो अलग अलग हाइलाइटर रख लेना। जहां जहां पता है कि गाड़ी खिसकी है, सबको लाल हाईलाइट कर दीजिए। जहां जहां थ्रू है ग्रीन कर लीजिए। इट्स अ चेकलिस्ट, इट्स अ लॉन्ग चेकलिस्ट टू चेक माई सेल्फ, है ना। जहां जहां लगता है कुछ थोड़ा सा काम बचा है, येलो मार दीजिए। जहां कंडीशनली ऊपर नीचे होता है वहां ऑरेंज मार लीजिए। और पति पत्नी को, पत्नी पति को देखकर चेक करा लीजिए, बात खत्म। सारा कलर सब लाल होके वापस आएगा, है ना। अच्छा बेटा, तुम अपने आप को इधर ग्रीन समझता है, ये ले लाल। बहुत मुश्किल है। भैया, ये जो मद की परिभाषा है ना, असत्यता के प्रति मान्यता की पराकाष्ठा, एक्चुअली अस्तित्व तो सह अस्तित्व के रूप में परम सत्य है। तो जब यहाँ पे असत्यता के प्रति मान्यता मीन्स हेयर असत्यता, मानव के अंदर जो असत्यता है उसकी बात हो रही है, राइट। किसी मानव में जो भी मैं मान ले रही हूँ, है ना, जो उसके अंदर असत्य क्वालिटीज हैं उसकी पराकाष्ठा, राइट। नहीं, ये असत्यता के प्रति मान्यता का एक तो मद, सी हाउ टू, मद कहाँ परिभाषित है? मन में परिभाषित है ना। मन प्रधान विधि से जब मैं सच्चाई को जब कल्पना करता हूं तो उटपटांग कुछ भी आता है, जो बहुत ही लो लेवल का जो आस्था नहीं है, फेथ, लेट मी यूज एन इंग्लिश वर्ड। आस्था एक पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव टर्म, वो है 32 दांत का राक्षस आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो कल्पना है, ये कहां से आ रहा है? ये मन से ट्रिगर होके चित्त में आ रहा है। ये मन में जो भय है वहां से ट्रिगर हो रहा है। अधिकांश जो हमारे बहुत सारे जो इमेजिनेशन है ना, कुछ रिलीजियस भी, वो भी इसमें आ जाएगा। नहीं भैया, मैं मतलब एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे लाइफ में अपनी मैं बात करूं तो ऐसे भी व्यक्ति आए हैं जो मतलब है ना, जिसपे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, है ना। मैंने जांचा ही नहीं कि वो व्यक्ति सही भी है कि नहीं, है ना, और उससे काफी ट्रॉमास भी हुए। तो मतलब वो कैसे फाइन लाइन, जब भी हम, और ऐसे मैंने तो विद्या परिवार में भी कुछ सुने हैं जो 15-15 साल से हैं, जिनको जो अपना बताते हैं कि मेरे को जब नीड थी तो कोई साथ में ही नहीं आया, तब उसको पता चला कि मैंने इतना योगदान दिया 12 साल फ्री ऑफ कॉस्ट, देन शी रियलाइज कि मेरे को तो कुछ सहयोग ही नहीं मिला। तो मतलब ब्लू आया, हाँ, है ना, जो विद्या परिवार में, वो विद्या परिवार क्या है, जो ब्लू पढ़ा, लेकिन विद्या परिवार में लाल भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है ना, फ्लोरोसेंट येलो भी है, फ्लोरोसेंट ब्राउन भी है, सब है।
इधर से सबको ग्रीन में आना है। तो बाहर तो हम जो बिल्कुल नहीं जुड़ा है वहां तो गलती हो रही है, तो कहीं पे भी हैं हम, चाहे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, मैं कॉमनली पूछ रही हूँ कि हम किसी भी जब मानव से मिल रहे हैं तो उस समय सत्य और असत्य के बीच में कैसे पहचान सकें? आभास की उस क्षमता चाहिए, वृत्ति का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए बुद्धू बनते हैं। हम मन से जब चीजों को आंकते हैं ना, मैंने मन से सत्य को समझने का प्रयत्न किया, क्या हो गया, वायु भगवान, इंद्र भगवान, उनके प्रति क्या हुआ, भय। नहीं, भैया वो वृत्ति तो से कर ही नहीं रहे ना वायु भगवान। सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ, मद को समझना चाहते हैं, वही मैं बोल रहा हूं। मद के आधार पर, मन के आधार पर मैंने सत्य को आंका, वृत्ति के आधार पर आंका, चित्त के आधार पर आंका। तीनों में अंतर होगा कि नहीं? अंतर होगा। वैसे ही मन के आधार पर धर्म को आंका, वृत्ति के आधार पर देखा, चित्त के आधार पर, अभी बुद्धि तक नहीं आया, आत्मा तो, इसमें अंतर है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द धर्म दैट आई विल। वैसे ही मन के आधार पर संबंध को देखा, वृत्ति के आधार पर देखा, चित्त के आधार पर देखा। तो मन के आधार पर जब संबंध को देखे, आप जो कंडीशन बता रहे हैं, वो मन के आधार पर हमने अच्छाई को देखने का प्रयत्न किया, वो वृत्ति के आधार पर जो आभास होना है वो आभास नहीं हो पा रहा है, हमारा विकास नहीं हो पाया उतना। क्या खुद के अंदर लाना होगा? खुद के अभ्यास करके चेतना विकास, जो विकास है ना, ये सब पांचों अभ्यास करते करते हमारा मन शुद्धता से वृत्ति शुद्धता, वृत्ति से चित्त शुद्धता, चित्त से बुद्धि शुद्धता तक हमको जाना है। बुद्धि शुद्ध हो गए, अच्छे से बुद्धि शुद्ध हम हो गए तो अवधारणा है। उपाय यही है, शास्त्र श्रवण सेवन मनन है। नहीं, वृत्ति शुद्धता मन शुद्धता से विकसित है। चित्त शुद्ध मानव वृत्ति शुद्ध मानव से विकसित है, बुद्धि शुद्ध मानव चित्त शुद्ध मानव से विकसित है। और ऐसा नहीं है कि जो चित्त शुद्ध है वो कभी मन शुद्ध नहीं होता, होता ही है। बीच में क्रोध होता है ना, कभी कभी हमारा खिसकता है ना, उस समय मन शुद्ध हो गए या वृत्ति शुद्ध हो गए। जब हम अंधे हो गए किसी चीज में, उस समय मेरा वो अलग जगह काम करना बंद हो गया। इसी को चेतना विकास कह रहे। ठीक है, तो हाँ जी, हाँ, अनुभव के पहले यही मनुष्य में जो जागृति क्रम की स्थितियां है, ये यहां पर ड्रॉ किया था मैंने, है ना, 2 कॉलम करके। तो मद में ये भी है कि मैं ग्रेट हूं, जो मैं सोचता हूं ना, मेरे पास कोई बढ़िया कारण नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। जैसे हर आदमी को लगता है कि मैं हूं और मैं बड़ा हूं। हर आदमी मतलब कितना भी जो गरीब कुछ भी हो, वो जब अपने जनों के बीच में बात करता है तो उसका अभिमान सामने रहता है ना, रहता है कि नहीं? ठीक, ये मत है। वृत्ति में मेरे श्रेष्ठता का कुछ कारण मिला हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ सोचा है, कुछ विचार किया है, इसीलिए मैं ग्रेट हूं। मन में मैं केवल नारियल फोड़ दिया तो मैं ग्रेट हूं, है ना, ये है। चित्त के अभिमान में मैंने चित्र रचना की है, इतना सारा बनाया मैंने, राइट। मैंने एक संस्था बना दी, मैंने एक बिजनेस खड़ा कर दिया, मैंने एक दर्शन पे भाष्य लिख दिया, है ना, मैंने वो बना दी, चित्र रचना कर दिए मैंने। तो ये श्रेष्ठता का जो मान्यता है, ये सारे कंडीशंस में अलग अलग है। ठीक है, तो ये मद, तो ये भी एक कम हम लोग अभी उसको वो कर पाते हैं, जो जागृति क्रम की जो चर्चा है ना, मन शुद्ध, वृत्ति शुद्ध, चित्त शुद्ध और बुद्धि शुद्ध, ये चारों ही लाइन मानव व्यवहार दर्शन में लिखा है, आप लोग पढ़े ही होंगे, याद ही होगा। चौथा आ जाएगा असंग, इसमें कुछ भी नया नहीं है ना, अब एक एक पे हम फोकस करके अपने आप के लिए उसको कैसे देखना है, इसका एक वो कर रहे हैं सबको। तो ये कौन सा सवाल? हाँ, वो रह गया, कम आंकने वाला, वो तो मैं कलर कोडिंग, हाँ, राइट। देखिए, वो तो होता है, कम लोगों में होता है डिप्रेशन वाला, स्वयं को कम आंकने का।
वो डिप्रेशन कितना सीवियर है उस पर निर्भर करता है। वो बहुत सीवियर केसेस तो होते ही हैं, आप भी देखे होंगे, मैं भी देखा ही हूं, ऐसे एक दो लोग हैं। काउंसलिंग से ही होगा भैया, बहुत सीवियर केस है तो। और उसमें भी कोई ऐसा इमोशनल घटना है, यहां पर जो लिखा था ना, हीलिंग या ग्रड्ज रिलीज, वो अलग से लिखा था मैंने कुछ एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। वो केवल पुस्तक पढ़ के करने से, दीज वर्ड्स विल जस्ट बी वर्ड्स। वो जो भी घटना या इश्यू है या सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसके कारण मैं बाधित हो गया, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजों को जनरलाइजेशन से कर सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ चीजों के लिए वो स्पेसिफिक मुद्दों पर बात करके उससे उभरना पड़ेगा। दूसरा है कि यदि मॉडरेट टाइप का है तो मुझे तो लगता है मॉडरेट टू माइल्ड यदि है, फिर तो जिस जगह पर उनको लगता है वो कम है, उसका अवसर देके उनको सक्सीड कराने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे मान लो मेरे अंदर एक फीलिंग, जैसे कॉमन चीज होती है जीवन विद्या के सिस्टम में, जो लोग आते हैं पहले, अब मुझे कितना क्या हो, मैं गुफा में मेरे को नहीं अभी जो है कि लोग कैसे सोचते हैं, राइट। मैं इनके जैसे बोल नहीं पा रहा हूं, ये आदमी में वो हो जाता है, क्योंकि इसमें हर आदमी बोल रहा है। इसमें सक्सीड करने का मतलब बोल बच्चन होना। यहाँ ये कैमरा डाल के आदमी बोल रहा है और सब लोग वाह वाह भाई, दिस इज द मार्क ऑफ सक्सेस, है ना। बाकी सिद्धांतों में ना इतना सीवियर नहीं है, ये हमारा धंधा पानी हो गया है पढ़ाना, इसमें साधना बोल के कुछ बचा ही नहीं है। मेजर धंधा पानी हो गया ये जीवन विद्या प्रबोधक, तो वो भास आभास प्रतीति अनुभूति ये स्टेज से ही समझ में आ रहा है। ये जो बाकी के अभ्यास हैं, ये टेस्ट करने का हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। वो भी मास जो है ये प्रचार वाले क्रम में दिख रहा है ना। शास्त्र ज्ञान वाले जगह पर अभी हम कम उतना भारी पढ़ पा रहे हैं, जो प्रॉपर शास्त्र ज्ञान पर चर्चा करने वाली है। बाकी एक आदमी का एक्चुअल व्यवहार कैसा है, उसका भौतिक वस्तुओं के प्रति उसकी श्रमशीलता कैसी है ना, उसका जो भी क्रिया के प्रति, जो अपने प्रति कितना विकसित है, उस पर कम वो है। तो जो आदमी मान लो श्रमशील है, बढ़िया ढंग से सेवा करता है, लेकिन बोल नहीं पाता, उसके लिए कोई जगह नहीं, रिकग्निशन भी नहीं है ना, ठीक है, देयर इज नो रिकग्निशन। जैसे सम्मेलन में भी कौन आके बोल रहा है, जो बोल सकता है, जो अपने घर पे बहुत काम किया, उसका सम्मेलन में कोई वो नहीं है। घर में काम करने वालों का सभा है ये। घर में जिसने माँ बाप का अच्छे से देखभाल किया, उसका 1 घंटे का हम सुनेंगे नहीं। न्याय धर्म सत्य चित्त वृत्ति, है ना, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, 5वां आयाम 10वां सोपान, ओरेटर्स, इट हैज बिकम अ वर्ल्ड ऑफ ओरेटर्स। तो यदि आप ओरेटर नहीं है, यू हैव नो प्लेस। तो जो पहले मुझे स्कूल में जगह नहीं मिलती थी ना, मिड बेंचर बैक बेंचर सभी तो भोग के तो आए हैं। कॉलेज में भी उधर ही था, नौकरी में भी उधर ही था, इधर भी मिड बेंचर बैक बेंचर ही हो। न्याय धर्म सत्य में भी बैक बेंचर हो गया, मिड बेंचर हूं, क्योंकि बकबक करना नहीं आता है, इधर आके भूल जाता हूं। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहता हूं, बुला लिया तो डर लगता है, मैं भूल जाऊंगा, कोई कुछ भी पूछ लेगा, या मैं भूल गया तो क्या होगा, गुस्सा हो गया तो क्या, वो भी ये तो कॉम्प्लिकेटेड सेशन, उसको छोड़ देते। इवन सिंपल 4 घंटा बोलो नहीं भाई, तो ये तो हमको हमारे सिस्टम में सॉल्व करना पड़ेगा। आवर हीरोज आर द पीपल हु आर फ्लाइंग हियर, है ना। तो इसमें यह है कि उस जगह के लिए कई बार अवसर और रिकग्निशन होने से वो क्रिया, आई फील, जो चरितार्थ होकर उसकी कॉन्फिडेंस आएगी। द एंटायर साइकिल ऑफ डूइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑल्सो, दोनों चाहिए। वो कई बार सम्मेलन के फॉर्मेट में डाला, धीरे धीरे क्या हो गया, पहले गांव में होता था,
बाबा जी थे, 2-3 सिटी वाले लोग थे। धीरे धीरे पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ गई। जो गांव से लोग आते थे वो उस पे वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। अभी तो पीपीटी से हो रहा है सम्मेलन, है ना, वो ऐसा ऐसा करके अपना एनिमेटेड वीडियो दिखा दिया उसने। तो ठीक है, तो गांव के लिए एक अलग से एक वो डाला उसमें। वो फॉलो होता नहीं होता है अलग इश्यू। देखो संविधान में कुछ डालने से फॉलो थोड़ी होता है, तो जो प्लान बना था अपने हिसाब से बना ही लेता है। लेकिन उसमें एक मॉड्यूल डाल दिया कि भाई गांव से कोई है तो आ जाए, एकदम नया वाला आदमी वो भी आ जाए। फिर भी वी डोंट, वो रोबस्ट सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, इतने सारे लोग हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से, बट ठीक है, समवेयर इट इज गॉन। तो बच्चों से यदि सोचो तो कॉन्फिडेंस लाना बहुत ही मतलब फॉर नॉर्मल पीपल, देखो कोई अबव एवरेज है ना, चित्त से ऐसे उड़ते हुए नीचे है, वो तो वैसे भी तोपचंद है ना, बाकी लोग क्या करेंगे यार। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना बच्चों के लिए, आई फील स्कूलिंग या रेजिंग में इज ह्यूज थिंग विथ लिटिल लिटिल थिंग्स। फ्रॉम स्विमिंग कर पाने से, बच्चों के साथ खेल पाने से, उसका जो, और हमारा पूरा रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा बना है ना बहुत ही, और उसका हमारे डीप हमारे साइकी में चले गया वो। हमारा स्कूलिंग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, बहुत कम लोग हम लोग उससे उभर पाते हैं, बहुत मुश्किल है। मुझे नौकरी मिलने के 3 साल बाद तक रात को मैं उठता था कि कल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग का पेपर है ना, और मैं फेल हो गया, है ना, और मैं उठ के देखता था कि सैलरी मिल रही है, हाथ में एटीएम कार्ड है, देख के फिर से सो जाता था। खत्म हो गया वो। इतना डीप वो साइकी में चले गया था, आजकल नहीं आता है। नाइटमेयर्स आते हैं भाई एग्जाम के, इंजीनियरिंग के। इट इज अ हॉरिबल सिस्टम। अरे इससे बिना डैमेज किए निकलना बहुत मुश्किल है। सब पिट कर तो निकले हैं, वो पिटाई कुटाई अंदर बैठी रहती है कहीं तो। भैया इसमें एक चीज देखने को मिला, हम लोग जब रिसर्च के डेटा निकाल रहे थे तो जैसे यूएस का भी डेटा मिला, उसमें ऐसा मिला कि जैसे 18 से 22 उम्र के जो बच्चे हैं उसमें 75% पीपल डिप्रेस या लोनली फील कर रहे हैं, यानी अभी वो एपिडेमिक के स्वरूप में देख रहे हैं। तो हम दोनों सोच रहे थे कि इसका मेन सॉल्यूशन परिवार से निकल सकता है, क्योंकि वो परिवार से ही, एक बाजू परिवार है और परिवार ही एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे, उसमें ही आंकने का जो सिस्टम्स है वो ही कहीं पे प्लेसमेंट नहीं हुए। तो ये परिवार या शिक्षा, परिवार शिक्षा में लाने के स्वरूप में कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि जानने पहचानने वाले तो वही है, बाहर से तो क्या ही भैया दिखेगा। भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम एक तो है ही परिवार, है ना, लेकिन मान लो परिवार बोलता है कि आजकल के पेरेंट्स में देखता हूँ काफी वैसे लिबरल है, बेटा ठीक है, क्या एक टाइम पे था गरीबी थी, भूखमरी थी, अब लोगों के पास है तो उनका लगता है इतना कुछ नहीं है, हम संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेगा। एक बड़ा वर्ग, नॉट मेजोरिटी, एक साइजेबल अमाउंट, मे बी 20% फैमिलीज। लेकिन वो जो स्कूल में जो इवैल्यूएशन सिस्टम है और सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं वो भी उसको मैच करना है। हम कितना भी घर से अश्योरेंस दे बच्चे को इट इज ओके, वो जिस दुनिया में 8 घंटा लगा के आ रहा है इट इज नॉट ओके देयर, उसका प्रभाव उस पर पड़ता ही है। तो ये जो कट थ्रोट इवैल्यूएशन सिस्टम है, आई फील इट इज अ मेजर कॉज फॉर डिप्रेशन। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स जो मतलब दूसरी जो पार्ट आती है ध्यान में कि पेरेंट्स जो टीनेज के से लेकर अडल्टहुड तक बच्चे के साइकोलॉजिकल नीड से पेरेंट्स का टच छूट जाता है, क्योंकि वो फ्रेंडशिप का माहौल रहता ही नहीं है पेरेंट्स के साथ। अपने टाइम में तो मतलब हमारा तो ऐसा नहीं था कि पिताजी का पैर वैर छूते हैं ना, मतलब काफी वो था, लेकिन टाइम ही नहीं है। तो वो जैसे मैं देखता हूं भाई क्या क्या पेयर प्रेशर, छोटी छोटी चीज है राइट। अब हमारे पास 2 व्हीलर नहीं है, फोन नहीं है ना, आप मेरे क्लास में चले गए कहीं खेलने, मुझे पता ही नहीं चला। स्मॉल इंसिडेंट्स लाइक दिस, अब बरसों यदि ये हो रहा है ना, और किसी का मेक, उसका चमड़ा इतना मोटा नहीं है। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि सेंसिटिव लोगों का चित्त क्या होता है और जिनका मोटा चमड़ा है इनका चित्त क्या होता है। देयर इज समथिंग देयर। जो सेंसिटिव लोग हैं, 1 इंसिडेंस इज इनफ, वो अंदर घुस के उसको डैमेज कर देता है। मोटा चमड़े वाला ऐसा ऐसा करके निकल जाता है वो, है ना, उसके जीवन का ही कुछ भाग है, ब्रेन में तो कुछ है नहीं,
ये मन वृत्ति चित्त का वो दर्शन में कहीं मिलता नहीं। ये मन शुभ, वृत्ति शुभ, चित्त शुभ, ये कैपेसिटी को बता रहा है, लेकिन सेंसिटिविटी को नहीं बता रहा है, राइट। तो बार बार मेरे फ्रेंड्स मेरे को छोड़ के चले जा रहे हैं, है ना। मैं 5 बजे खेलने गया, वो और कहीं खेलने चले गए। न्यू ईयर पार्टी में गए, मेरे को बुलाया नहीं। ये जो सोशल वाला स्फीयर है ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, क्या तो आजकल फोमो, वो बहुत रियल है। और तो उस टाइम पे आई फील जो आप बोल रहे हैं, पेरेंट्स हैव टू बी इन रेगुलर टच ताकि वो कम्युनिकेशन चैनल बना रहे। भैया इसमें डेटा तो दूसरी तरह के है। जैसे हम डेटा देख रहे हैं तो आज जो सुसाइड या डिप्रेशन या जो भी देख रहे हैं उसका मेनली कॉज तो रिलेशनशिप्स है। डेटा ऐसे हाँ, बाहर ठीक निकल है, के आ रहे हैं। वो भी है। एक तो है कि ये एक तो एकेडमिक प्रेशर हो गया, रिलेशनशिप फेलियर, तो रिलेशनशिप फेलियर, बट वो भी तो पीयर प्रेशर ही है ना। पेरेंट्स यदि संपर्क में है कि रिलेशनशिप यार तुम्हारा मेरे साथ है, वो कौन हो गया गधा बाहर से तुम्हारे लिए रिलेशनशिप के लिए। ये 16-17 साल में बाहर के गधे की क्या जरूरत है रिलेशनशिप की? भाई हम है ना घर में, उसमें कूटा गाड़ के हम बैठ सकते हैं ना। वो कहीं ना कहीं वो पार्ट इग्नोर्ड है, तभी तो बाहर जाके, या पहले से हम, अभी तो ये दोनों पेरेंटिंग का दोनों भाग हो गया, राइट। ये चारों में हमको कैपेसिटी डेवलपमेंट भी देना है, एजुकेशन, सो इंक्लूड्स पेरेंटिंग एंड स्कूल्स, बौद्धिक भौतिक, है ना, व्यवहार और समाज के प्रति हमको जो वस्तु है वो भी देना है। इसमें जो गलतियां हैं यहाँ, उसको झेलने की भी, विवेक की भी क्षमता को विकसित करना है। तो यहां पर एक मेरी बेटी है, मैं 11-12 साल से उसके साथ मेरे को वार्ता शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए पहले से मुझे रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा कि तुम जब आगे जाओगी, ऐसे लड़का लड़की का चक्कर होता है, प्रवचन दूंगा तो हो सकता भाग जाए, लेकिन पूछना पड़ेगा तुमको क्या लगता है, जरूरत है क्या तुमको कुछ? अरे हम है ना, तेरे को पानी पूरी खाना ना, हमारे साथ चलो, हम तुमको पिलाते। उसके साथ क्यों खाना है तेरे को पानी पूरी? मैक्सिमम इतना ही करेगा ना, फ्रूटी पिएगी ना उसके साथ, है ना। और ऐसे 5-10 को बना दो। तो ये जो सोसाइटी का जो पीयर प्रेशर है, इसको झेलने के लिए विवेचना क्षमता तो पेरेंट्स को यहां देना पड़ेगा। और ये तो स्कूल से आएगा भैया। तो हम लोग जो पूना गए, मुझे समझ में नहीं आया मैं अपनी बेटी के साथ कहाँ डालूं, तो वो वर्ल्ड ऑफ स्कूल में डाल दिया, ये सोच के कि कम से कम 5वीं तक उसको शिक्षा से डर न लगे। मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि वो मैथमेटिक्स सीख ले। एक तो क्या हो गया, कुछ तो हमको लगा था लड़का होगा, है ना, ये लड़की हो गई है। तो एक दिन 15 दिन बाद हम बैठे थे घर पे, तो मैं हंसने लग गया। तो गौरी बोली क्या? मैं बोला कुछ नहीं, तुम डांटोगे। नहीं, बोलो बोलो। मैं बोला कुछ नहीं, हमको कोई चिंता नहीं करना है, इसको देखभाल करने का एक बेवकूफ अस्तित्व में पहले से प्रकट हो चुका है ना। वो इसको खिलाएगा 25 साल के आयु के बाद, अपने को 25 तक करके उसको बाहर कर देना है ना। बोला हाउ कैन यू से दैट, बहुत सारी बोली, है ना। तो महिला नहीं कमा सकती, ये वो। तो मैं बोला देख, शादी होके 15 साल हो गया, तुम्हारे पिताजी ने बांध के दे दिया, एक भी बार फोन करके नहीं पूछा बेटा जॉब नहीं है, पैसा चाहिए क्या, कुछ मदद चाहिए क्या? कुछ नहीं यार, सब मेरे ऊपर आ गया। टिकट का पैसा दो क्या? कुछ नहीं, है ना। तो मैं बोला मैं भी लड़की का बाप हूं, मैं भी ऐसे रहूंगा, है ना, मेरा सिस्टम शांति होगी। बच्चा पड़ेगा कि नहीं उसका टेंशन नहीं। तो उसके स्कूल में 7th तक एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है, थोड़ा एक्सट्रीम है, अभी सम विषम चलता है, बाकी जगह पिट रहे तो बोले एग्जाम ही मत करो। एक्चुअली एग्जामिनेशन का मतलब है परीक्षण। यू कैन एग्जामिन कि बच्चे को कितना मिला। वो इतना गंदा हो गया है, कभी कोई करना ही नहीं चाह रहा है रिएक्शन में, है ना। तो अभी इसके पास एकेडमिक प्रेशर तो है नहीं टू परफॉर्म, जो है मां से है, मैं तो पूछता नहीं, एक दे ही रहा तो मैं पूछता ही नहीं, है ना। तो हमने अभी क्या किया, वो IGCSE बोर्ड है उसका 7th के बाद 8th 9th 10th में, तो NCERT का बुक लेके, वो जब 5th में है तो 4th का NCERT का बुक करती है रोज एक। अभी हमने उसको पटा के रखा है कि टीचर ने बोला एक दिन उसको पता चल जाएगा कि हमारा आइडिया था, है ना। तो जैसे वो 8th में है तो 7th का CBSE उसको आए, 1 साल पीछे का,
ये जब तक ये नहीं बदलेगा, दिस इज ह्यूज, फॉर्मेटिव ईयर्स में मार दे रहे इधर। बाकी आप जो बोल रहे इधर सोसाइटी में आके, टीनेज में, फिर जॉब में, वो सब तो है ही। इस स्टेज में ऐसा लगता है कि पेरेंटल सपोर्ट यदि मिले फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर वल्नरेबल, विच इज प्रोबेबली 50%, 50% तो अधिक होगा। बाबा जी का कॉन्फिडेंस देखिए, है ना, स्कूल ड्रॉप आउट, हाँ, फिर शंकराचार्य जी को जाकर पूछते कि तुमको समाधि हुआ कि नहीं। कौन पूछता है यार, किसी की हिम्मत है? मतलब वो सामने खड़े हैं तो आदमी इधर साष्टांग हो जाएगा, उस परंपरा का है वो। खड़े नहीं रह सकते आप, ऐसा रहना पड़ता है, कहीं थूक ना पहुंच जाए। किसी की हिम्मत ही नहीं है पूछने का तुमको ज्ञान हुआ है कि नहीं। समाधि का मतलब है जीवन में बुद्धि से आदमी देखना शुरू कर देता है। चाय की ब्रेक हो गई जीवन विद्या के टर्म्स में। वैसे समाधि का मतलब है दृष्टा अपने स्वस्वरूप में आ जाना। दृष्टा देखने वाला है, जो दृष्टा है, देखने वाला है, वो अपने स्वस्वरूप में आ जाना। देखने वाला कौन है पता चलता है, उसके पहले क्लियर नहीं है। पतंजल वही लिखे, तत्र दृष्टा स्वस्वरूप अवस्थानम। चाय पे चलिए चाय ब्रेक।